दोस्तों गुड इवनिंग। टाइम हो रहा है 7:17। डेट है 26 जुलाई 2026। सेशन रिकॉर्ड करूंगा उन सारे ट्रेड्स के लिए जो 13 जुलाई से 20 जुलाई तक आए हैं। इससे पहले वाला जो मैंने वीकली अपडेट डाला था वो 1 जुलाई से और 10 जुलाई तक था। ठीक है, तो 11-12 का सैटरडे संडे, और अब 13 जुलाई से 20 जुलाई तक, क्योंकि ये 5-5 दिन का रोल ओवर होता है। यानी कि आज कोई स्टॉक आया तो उसे हम अगले 5 ट्रेडिंग सेशन तक वॉच करेंगे, और फिर कल जो ट्रेड आएगा उसको फिर हम अगले 5 ट्रेडिंग सेशंस तक वॉच करेंगे। तो इस तरह से ये रोटेशन चलता है। अब 13 जुलाई को आरबीएल बैंक ट्रेड्स इनके साथ में और भी आए थे। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे चले। अब अगर हम बात करें 13 जुलाई को, तो आरबीएल बैंक, 14 जुलाई को दिल्ली, 15 जुलाई को एमसीएक्स, 16 जुलाई को अदानी, 17 जुलाई को नाल्को और 20 जुलाई को इंडियन बैंक। अब जिसमें से आप देख सकते हैं नेल्को के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है, रेड क्रॉस, यानी कि ये फेलियर ट्रेड था। इसमें कोई मूव ढंग का आया ही नहीं पूरे 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन। अब ये किस तरफ मूव दे सकता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारा 5 दिन का टारगेट जो था वो पूरा हो गया और उसमें कोई मूव नहीं आया। तो इट वाज अ, यानी कि इंट्राडे में छोटे छोटे मूव्स थे और कुछ अच्छा और बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं आया। तो चलो एक एक करके देखते हैं। 13 जुलाई को सबसे पहले आरबीएल बैंक को मैं ओपन करता हूँ। अब 13 जुलाई को अगर ये ट्रेड फिल्टर होता है तो हमें देखना है इसको 14 जुलाई से। ये वाला 5 मिनट का चार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाला चार्ट है डेली का। तो ट्रेड कब आता है? ट्रेड आता है 13 जुलाई को, फिल्टर होता है, और 14 जुलाई से हमें इस ट्रेड को वॉच करना था। ठीक है, सो 14 जुलाई से हमें इस ट्रेड को वॉच करना था, यानी कि मंगलवार से। ओके, सो ये है पहला ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पर ये वाला जो डेली वाला चार्ट है वो ये है। पहले ट्रेडिंग सेशन में कुछ इस तरह का चार्ट बनता है 10 बजे के बाद। अब मैंने, अगर मेरे वीडियो को थॉरोली कोई वॉच करता है तो मैंने कई बार बताया है कि इस तरह का चार्ट मोस्ट प्रोबेबली बनता है, और वही इसमें देखने के लिए मिला। सेकेंड डे में बहुत ही अच्छा ट्रेंड मिला, और वो ट्रेंड मिलता है हमें 10 बजे से लेके। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि किसको मालूम कि इस तरह का ट्रेंड बनने वाला है। तो देखिए, हमने यहाँ पर बनाई बाय की एंट्री। एज एन एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमने बनाई है बाय की एंट्री, और वो स्टॉक इस लेवल को वापस से क्रॉस करके नीचे जा रहा है, तो हमारा सेल ट्रिगर होगा। हमारा सेल ट्रिगर होगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। मैं कई बार बता चुका हूँ, ट्रेडिंग ऐसे ही होगी। ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह कर रहे हैं तो वो ऐसे ही करना पड़ेगा। या सिंपल तरीका है, स्टॉप लॉस लीजिए, बाहर आ जाइए। अगर पोजीशन को रिवर्स नहीं कर सकते तो पोजीशन को स्टॉप लॉस लेकर बाहर आना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडर का ये नियम होना चाहिए कि उसे जो भी डायरेक्शन दिखे उस डायरेक्शन में वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। ये मेरा मानना है। सबका मानना अलग अलग होता है। कुछ ट्रेडर एक ही साइड की पोजीशन लेते हैं, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। सो सबका अपना अपना मत है, ये मेरा मत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हमारा ट्रेड नहीं चला तो 79 से 72 तक का मूव इसने दिया। ओके, नेक्स्ट डे में अच्छा खासा मूव, पहली कैंडल 5 मिनट का हमें छोड़ देना है, कोई मूव उसमें हम नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। सेकंड कैंडल 368 से और 361, 8 रुपए तक का, 7 रुपए तक का मूव अच्छे से कैप्चर हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में इस तरह का मूव आया 364 से 368, छोटा मूव था। नेक्स्ट डे में अगेन सेम 10 बजे के बाद ऊपर का मूव। तो ये काइंड ऑफ जिगजैग था, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो चीज़ नहीं चली वो नहीं चली, जो चीज़ चली है वो चली है। जहां पर हम मूव कैप्चर कर सकते थे वहां पर हम कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो ये मूव काइंड ऑफ नॉन कैप्चरेबल था। यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सेकंड कैंडल से बाय की पोजीशन बना रहे हैं, वापस से आपका यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, और अगेन वापस से आपका यहाँ पर रिवर्स आके ट्रेड हो जाएगा। तो 3 ट्रेड एक दिन में इसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो
अ, ये कौन सा ट्रेड था हमारा? आरबीएल 14 जुलाई से हमको देखना था। 14 जुलाई से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो पांचवें दिन आके हमारा ट्रेड खत्म हो गया। इस दिन हमारा ट्रेड खत्म हो गया। उसके बाद इसने कुछ भी किया हो, कितना भी अच्छा ट्रेंड दिखाया हो, यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। 5 दिन का हमारा ट्रेड डन हो गया। उसके बाद देखते हैं डिलीवरी। अब डिलीवरी को अगर हम ओपन करते तो ये चार्ट हमारा 14 जुलाई से आया है ट्रेड। 15 जुलाई से हमें इस स्टॉक को वॉच करना था। ठीक है, तो अब हम ओपन करेंगे 15 जुलाई का चार्ट। अब यहाँ पर देखो, ये होना चाहिए एग्जैक्टली exactly, और यही ट्रेंड हमारी रिक्वायरमेंट है। देखो, स्टॉप लॉस तो जाएंगे जाएंगे बॉस, सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। ऐसा वर्ल्ड में कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी जो आपको स्टॉप लॉस ना दे। देर इज नो स्ट्रैटेजी एट ऑल, बी इट स्कैल्पिंग, बी इट स्विंग, मार्केट हमेशा डायनामिक है। तो ज़्यादा ज्ञान मुझे देने की ज़रूरत है नहीं, जो ट्रेडर है वो इस चीज़ को समझता है। वन शॉट फॉल जब आपको मिलेगा या वन शॉट राइज जब आपको मिलेगा, तब आपको लूपिन जैसे ट्रेड भी देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे वैसे ट्रेड आए हैं, मिलते हैं, मिलते रहेंगे। ठीक है, तो 513 से और वन शॉट मूव 495 रुपये तक का डिलीवरी में फॉल। ठीक है, और उसके बाद अगर हम डे चार्ट पे देखें तो ये अभी तक कॉन्स्टेंटली फॉल ही कर रहा है और ट्रेंड में फॉल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे, सेकंड डे जो मूव आता है, सेकंड डे का मूव 16 तारीख का, 15 तारीख से ट्रेड स्टार्ट हुआ, 14 को फिल्टर हुआ था। 15 तारीख से, 15 तारीख को भी वापस 497 रुपये से मूव और 490, 7 रुपये का मूव, वन शॉट, और 10 बजे वापस वी पैटर्न। नेक्स्ट डे अगर हम फॉलो करते हैं, नेक्स्ट डे में भी हमको पहला मूव अपसाइड का देखने के लिए मिलता है, 494 रुपये से 504 रुपये तक, 495 रुपये से। तो हमारा ट्रेड यहाँ से बनेगा 496 से 503 तक। ठीक, और 503 से उसके बाद वापस 486। तो अब अगर हम बाइंग में बैठे हैं, हु नोज, दिस क्वेश्चन इज हु नोज कि ये और भी ऊपर जाने वाला है, या हमें यहीं पर, क्या हम पिन पॉइंट एग्जिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता बॉस, नो बडी कैन डू इट। तो इसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही जाएगा, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट एट पार जाएगा, 497 से 485 रुपये तक का मूव हमें फिर भी कैप्चर हो जाएगा, एटलीस्ट मिनिमम 5 से 10 पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये व्यू हो गया हमारा। नेक्स्ट डे बिल्कुल ख़राब हो गया, 1 2 3 4, तो लास्ट के 2 दिन बिल्कुल कोई मूव नहीं आया। अगर ऐसे स्टॉक आपको रोज़ मिलें तो नो बडी कैन ट्रेड। तो बेसिक स्ट्रैटेजी का जो मोटिव है वो कम से कम 2 से 3 दिन हमें 5 दिनों के अंदर अंदर एक मूव निकाल के देना है, यही लॉजिक है। और चलने के लिए स्टॉक जो है 8 8 10 10 दिन भी अच्छा मूव देते हैं और ट्रेंडिंग मूव देते हैं। अब ये नेक्स्ट डे भी चला, लेकिन हमारा ट्रेड इससे पहले ख़त्म हो गया। 1 2 3 4 5 एंड वी आर डन एज पर द रूल, रूल मीन्स रूल। उसके बाद कुछ भी चला हो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द क्रेडिट, सिंपल। लेकिन चला बहुत अच्छा है ये। ठीक है, अब MCX की बात करते हैं। MCX कब आता है? MCX आता है 15 जुलाई को। तो हमें ट्रेड कब से करना था? 16 जुलाई को। 16 जुलाई को फिल्टर करते हैं MCX को। सी दिस, वन वे फॉल 16 जुलाई को भी और 17 जुलाई को भी। अब ये वन वे फॉल था कितना बॉस? ये वन वे फॉल था 2860 से लेके और 2816 रुपये तक का, 50 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली, 1.5 पौने 2% का फॉल। वन वे फुल ऑन ट्रेंड में था। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट डे भी फुल ऑन ट्रेंड में था। तो जब मिला तो अच्छा मिला, मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो स्टॉक हो सकता है 5 के 5 दिन ना चले, जैसे अभी मैं नेल को दिखाने वाला हूँ। नेल को नहीं चला, तो 2 दिन इसमें डाउन ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड, और तीसरे दिन इसमें अप ट्रेंड MCX में, थर्ड डे अप ट्रेंड। ठीक है, और फोर्थ डे में
भी एक अच्छा ट्रेंड मिला यहाँ से 10 बजे के बाद, कैप्चरेबल मूव नीचे में। और उसके बाद नेक्स्ट डे भी 2814 से और 2760 तक का मूव, वन शॉर्ट फॉल, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर गया ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मूव हो गया, और 1 2 3 4 5 दिन हमारे पूरे हो गए। ठीक, अब उसके बाद आते हैं अदानी पे। 16 जुलाई को अदानी आता है, अदानी एंटरप्राइजेस। तो 16 जुलाई से हमें देखना था 17 जुलाई। 16 जुलाई को फिल्टर होता है तो हम देखेंगे 17 जुलाई से। अब 17 जुलाई को अदानी ने कुछ भी नहीं किया, टोटल जिगजैग जिगजैग। और अगर हमारी एंट्री भी होती तो हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली जाता था। यहाँ पर बाइंग का स्टॉप लॉस और सेल का स्टॉप लॉस, इसमें काइंड ऑफ 2 3 स्टॉप लॉस चले जाते सेम प्लेस पे। सेम प्लेस पे हमारे 2 3 स्टॉप लॉस चले जाते। नो बडी कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस, नथिंग कैन बी डन। यहाँ से हमारा 3154 से पहले एक सेल का ट्रेड, उसके बाद फिर बाय का ट्रेड बना 3153 से और 3184 तक का मूव बना। उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं हुआ, अगेन नो मूव एट ऑल। ना बाइंग की एंट्री बनी ना सेलिंग की एंट्री बनी, कोई एंट्री बनी ही नहीं, पहली कैंडल के अंदर ही पूरा स्टॉक रह गया। ओके, नेक्स्ट डे अगेन जिगजैग। ठीक है, तो अगेन इट इज़ अ फेलियर ट्रेड विद स्टॉप लॉसेस। और जब फाइनली हमारा 5वां दिन आया, तो 5वें दिन में क्या हुआ? 5वें दिन में कुछ इस तरह का मूव बना, 3126 से और 3000 तक का फॉल, 120 पॉइंट, 110 पॉइंट, 115 पॉइंट के आसपास हमारे कैप्चर हुए। ठीक है, अब ये वाले मूव को देख के लगता है कि स्टॉप लॉस होगा, नहीं, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेड इससे ऊपर निकला ही नहीं, ट्रेड कॉन्सेप्ट से ऊपर निकला ही नहीं है, तो हमारा पोजीशन रिवर्स हुई ही नहीं। तो ये वाला एक अच्छा मूव, बड़ा मूव कैप्चर हो गया। अब उसके बाद नैल्को, नैल्को टोटल फेलियर ट्रेड। इस वीक स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं बना, निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम बना है, बट स्टॉक्स ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स कंसोलिडेशन में चले हैं। तो ठीक है, ऐसा भी वीक आता है, नो बडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ये कौन सा ट्रेड था भाई? नेल्को 17 को आया, और 20 से हमें देखना था, तो 20 है ये वाली। अब 20 तारीख को, 20 तारीख को ये है, 20 तारीख, कोई मूव नहीं, ज़ीरो मूव। सेकेंड डे भी ज़ीरो मूव। थर्ड डे थोड़ा सा अच्छा ट्रेंड बना, अच्छा खासा ट्रेंड बना, 345 से और 40 रुपए तक का, 5 रुपए तक का मूव ये बना, बट नॉट काइंड ऑफ हार्ट मेल्टिंग मूव कि जिसे देख के निकले वाओ दिस इज द मूव विच वी आर लुकिंग फॉर। सो इसीलिए मैंने नेल्को को टोटल बकवास ट्रेड में काउंट किया है, कि किसी भी दिन ढंग का मूव नहीं आया। 5 8 रुपए के अंदर अंदर ये पिछले 5 दिनों से ओपन हो रहा है, चल रहा है। अब there might be a possibility कि ये ब्रेक डाउन दे या ब्रेकआउट दे, तो वो एक देखने वाली बात होगी, बट हमारी रडार से निकल गया। इंडियन बैंक 20 जुलाई को आता है, 21 जुलाई को इंडियन बैंक 21 जुलाई, तो 20 जुलाई को आता है, 21 जुलाई से यहाँ पर मिलता है बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग मूव, जैसे एमसीएक्स में मिला, अदानी में तीसरे दिन मिला, सीरियस 860 से 860 से काइंड ऑफ 845 तक का मूव ये मिला। और इसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये मूव मिला, सेकंड कैंडल से 847 टू 832, 15 17 रुपए का मूव। और फिर 2 दिन तक
इट इज कीपिंग मम, नॉट मूविंग एनीवेयर, यहाँ पर नॉट मूविंग दैट ग्रेट, छोटी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल एंड देन डन, नथिंग। तो 2 दिन इसने अच्छा मूव दिया। दैट्स इट। सो ये है ओवरऑल परफॉर्मेंस 13 जुलाई से 21 जुलाई तक। बहुत अच्छा आई वुड से नहीं किया परफॉर्म स्ट्रैटेजी ने। आरबीएल बैंक, दिल्ली वेरी, एमसीएक्स, इंडियन बैंक ठीक था, अदानी एक दिन के लिए ठीक था, नाल्को वॉज टोटल डिजास्टर। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट और किस तरह से चलेगा। मार्केट बहुत ही लेथार्जिक, अच्छा मूव नहीं रहा, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रैटेजी स्टॉक निकाल के देगी, चलेगा या नहीं चलेगा वो मार्केट बताएगा। तो दैट इज़ इट। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और ये जो भी ट्रेड्स हैं ये सब मेरे चैनल पे भी पोस्टेड हैं टाइमिंगली। जो भी अपडेट था, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। नो फर्जीवाड़ा, नो बकवास, नो फेक प्रोमिसेस, ओनली रियल परफॉर्मेंस। कॉन्सेप्ट जिसको अच्छा लगेगा वही इस स्ट्रेटजी को ऑप्ट करने की सोचेगा। जिसको एक का दस करना है वो एक अलग कहानी है, फिर वो एक का दस ही करेगा। तो यही है ओवरऑल, and let's see what happens in the next coming session. Stay tuned, be positive, be happy, and enjoy the rest of your time.